हम लोगों की तरफ से आप लोगों के माध्यम से साथ एक अपनी अलग स्थान रखता है। एक औपचारिक मुलाकात है। नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में भी कुछ करें। पत्रकार मित्रों, आप सभी यहाँ आए, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। चूंकि आप इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हो चुके हैं, तो आप लोगों की नज़रों से बचना भी बड़ा मुश्किल है। सो आप लोगों के लिए या आप लोगों के बीच खड़ा होना भी हम लोगों का एक जिम्मेवारी भी है। जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि आज हम लोग के बीच में टाटा समूह के चेयरमैन साहब यहाँ आए हैं, और ये एक चूँकि पहली बार नहीं, कई बार इनका आना जाना रहा है झारखंड में। आज चूँकि हम लोग थोड़ा एक औपचारिक मुलाकात पर बैठे थे, आप लोग भी आए, और चूँकि आप सब लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन इनको संक्षिप्त करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि टाटा समूह झारखंड के साथ साथ पूरे ग्लोबल लेवल में एक अपनी अलग स्थान रखता है। कई सारे संस्थानों का संचालन इस समूह के द्वारा किया जाता है। इस बाबत आप लोग के कई सवाल होंगे, लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि टाटा समूह झारखंड का वो हिस्सा, झारखंड प्रदेश का वो हिस्सा है जहां से इस समूह ने अपनी सफ़र की शुरुआत की, और वो सफ़र निरंतर अभी आगे बढ़ रहा है। और हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास भी करते हैं कि टाटा समूह का ये सफ़र अनवरत और मजबूती के साथ आगे बढ़े। आज एक औपचारिक मुलाकात है, और बाकी इस विषय पर समूह के चेयरमैन खुद ही अपनी बातों को रखें। I will speak in English if you're okay. पहले इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर बाद में थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ। Good afternoon to all of you. It was such a great pleasure to meet CM Sahab. Had a very good meeting for almost 2 hours. Discussed various plans Honorable CM has for the development of the state. As he already said,
वो टाटा ग्रुप का शुरुआत झारखंड में हुआ. So it's all started here, and from here it has expanded not only in India, all over the world. And we feel at home in Jharkhand. Yes, we have a steel plant, घर भी इधर है. So we have a very large steel plant, as you know. Then we have the Tata Motors भी है, Tata Auto Components भी है. We want to partner with the state in many initiatives. Wherever we can, we want to contribute for the development of the state. Definitely, we want to open some hotels in the state. So we are looking at Ranchi first, then we look at other locations. Then in skill development, a lot of work needs to be done. Already we are doing some work, but I think the state has plans for much larger plans. So we will definitely partner with the state in upgrading and creating new skills at a much larger scale in Jharkhand. We will also increase our CSR footprint. Abhi Tata Steel is doing a lot of CSR work, but we will also support from the group center and other companies to increase the level of CSR work that we can do in areas which are very important priority as determined by the state. Tata Steel has committed another 11,000 crore of new investment for developing some advanced technology steel, जो हम हिसरना बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी है. इसकी वजह से स्टील का प्रोसेस फास्टर होगा और कार्बन एमिशन कम रहेगा. So a technology Tata Steel has pioneered and developed it, and उसका इन्वेस्टमेंट, पहला इन्वेस्टमेंट इधर जमशेदपुर में होगा. बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है. टाटा स्टील का फुटप्रिंट पूरा दुनिया में इम्पोर्टेंट है और बाकी सब स्टील कंपनियों के लिए भी ये टेक्नोलॉजी से फायदा मिलेगा. सिमिलरली इन टाटा मोटर्स ऑल्सो हमारा नया इन्वेस्टमेंट हाइड्रोजन ट्रक में हो रहा है, वो भी इधर जमशेदपुर का टाटा मोटर्स प्लांट में हो रहा है. ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इफ यू गेट दिस टेक्नोलॉजी, उसका स्कोप नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड भी है, उसमें R&D भी है. सो दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड चीफ मिनिस्टर चाहते हैं हम नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री में भी कुछ करें. हम उसके बारे में विचार करेंगे. इट इज एन ऑनगोइंग engagement with the Jharkhand government, chief secretary और officers. हम एक small group बनाएंगे, experts group, to explore what other things that we can do for the development of the state
which is good for everybody. Thank you.